हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वाति पाठक और ये है मेरा सेकंड डे इन अमृतसर ऑन दिस सोलो ट्रिप। सो इट वॉज़ 9:30 AM और मैं आ गई थी रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए। आज का जो दिन था वो मोस्टली सेकेंड हाफ़ बिज़ी था, फर्स्ट हाफ़ ऑलमोस्ट फ्री था बिकॉज़ मैंने प्लान किया था आज के लिए बाघा बॉर्डर जाने के लिए और कुछ और भी जगह जहाँ पे हमें कवर करना था। सो बाघा बॉर्डर वॉज द मेन अट्रैक्शन फॉर द डे। तो सबसे पहले डे स्टार्ट हुआ बाय हैविंग ब्रेकफास्ट। और यार मेरे मुंह में कभी छाले नहीं होते बट पता नहीं क्यों फ़र्स्ट डे ऑफ अमृतसर और मेरे मुंह में छाले हो गए थे। आई डोंट नो व्हाट आई एट, मुझे समझ नहीं आया बट मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ें चख के खानी पड़ी कि मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई वहाँ पे खाने पीने में। अदरवाइज़ इट वॉज़ ऑल गुड। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गई ऊपर 6th फ्लोर पे जहाँ पे पूल था। मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर होटल में हूँ तो वाई नॉट एक्सप्लोर द पूल बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं जा ही नहीं पा रही थी। बट मैंने हिम्मत की और मैं गई और पूल एरिया काफ़ी अच्छा था नो डाउट। बट जो उस टाइम पे टेम्परेचर था आई थिंक इट इज़ 48-49। सो बस बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने इस टाइम पे पूल एरिया में जाके भी। बट हाँ, आई टुक अ लिटिल वॉक एंड देन आई केम बैक। But it was really nice and I would have loved to spend some time there, but unfortunately गर्मी की वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो मैं 1 बजे निकली बाघा बॉर्डर के लिए और मैंने कैब बुक की थी जिसने मुझे 1600 रुपीज़ में ऑफ़र किया था कि 1600 लेंगे और पूरे दिन के लिए कैब आपकी होगी। सो आई क्विकली चेंज्ड बिकॉज उस कपड़े में बाघा बॉर्डर जाना वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। सो आई चेंज्ड, गॉट इन टू द कार एंड इट वॉज टाइम। सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज की शुरुआत हुई है रूम के बाहर निकल के सबसे पहले दुर्गियाना मंदिर आने से। ये है दुर्गियाना मंदिर। मैं अभी पहुँची हूँ यहाँ पे और चलिए अंदर आपको दिखाती हूँ। सरोवर के ऊपर बना हुआ है। लेट्स गो एंड सी क्या है। सो दुर्गियाना मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है बट आई वुड से दिस इज़ अ मस्ट गो प्लेस। और जैसे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है वैसे ही दुर्गियाना टेम्पल बना हुआ है। इट्स रियली अमेजिंग एंड एवरीबडी शुड गो देयर व्हेनेवर यू विजिट अमृतसर। प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए, ये 50 रुपये का मिल जाता है। चलते हैं। सो दुर्गियाना टेम्पल और साथ में ही बड़ा हनुमान मंदिर भी है एंड आई वुड से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 लोग दिखे होंगे पूरे इतने बड़े एरिया में, मंदिर इंक्लूडेड। और आई वॉज़ रियली शॉक टू सी कि जहाँ पे गोल्डन टेम्पल में इतनी भीड़ है, 4-4 घंटे की लाइन लग रही है इतनी धूप में। इट वॉज ऑल एम्प्टी इन दुर्गियाना टेम्पल। द पुजारी वॉज सिटिंग देयर जस्ट लाइक ही हैड नथिंग टू डू। देयर वॉज नो बडी। 2-4 लोग मेरे सामने तो आई थिंक 2 ही लोग आए थे मंदिर में जो दर्शन करने आए थे। एंड आई फेल्ट लाइक पीपल आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द प्लेसेस जहाँ पे बस नाम है, फेमस है तो वहाँ जाएंगे, फेमस नहीं है तो वहाँ नहीं जाएंगे, विच वॉज रियली बैड। सो मंदिर काफ़ी बड़ा है एंड ऑफ कोर्स पूरा ओपन है तो गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैं आ गई एक जगह पे, ये आहूजा बेकरी था। आई विल नेवर फॉरगेट द नेम। मुझे यहाँ से इतनी प्यारी कुकीज़ मिली, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ अब तक इनको जब मैं आज ब्लॉग डाल रही हूँ। इट वॉज सो अमेजिंग। और यहाँ से मैंने पी लस्सी और ऑफ कोर्स ड्राइवर भैया ने भी लस्सी पी। सो हमने जब लस्सी पी थोड़ा हमें सुकून मिला। ये देखिए ग्लासेस यहाँ के, उस ग्लास में मैंने उनको पूछा भी था कि क्या ये बड़ी ग्लास में कभी किसी ने लस्सी पी? उन्होंने कहा हाँ जी पीते। आई विल लाइक ओके, मेरे लिए इतना इनफ है। सो आई एन्जॉयड माई लस्सी और उसके बाद फिर हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये है वैष्णो मंदिर, यहाँ जाके दर्शन करते हैं अब। सो जब मुझे पता चला कि वैष्णो मंदिर कहा जाता है इसको तो मुझे लगा था कि जो वैष्णो देवी जम्मू में हैं उनसे कुछ रिलेटेड होगा, उनके जैसा होगा यहाँ पे सब कुछ। बट इट वॉज ऑफ कोर्स टू माई सरप्राइज डिफरेंट। ये एक माता जी थी जिनका मूर्ति उन्होंने सेटअप कर रखा था मंदिर प्रमाइसेस में। जो मेन मंदिर था बेसिकली भगवान जी साइड में थे और जो मेन मंदिर है वो इन माता जी का है जिनके नाम पे ये मंदिर पूरा है। सो बेसिकली द हिस्ट्री बिहाइंड इज़ कि इनकी फैमिली ने ये मंदिर बनवाया था तो इसलिए बीच में उनकी मूर्ति है और साइड में बाकी भगवान जी की मूर्ति है।
So I would say if you're going for Bhakti and you don't want to visit it, you can totally skip it. It's okay. सारे मंदिर कवर हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर में लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे बागा बॉर्डर के लिए। सो हालत बहुत ख़राब है गर्मी की वजह से, फिर प्लानिंग का काम है जो चलाया होगा अंडर रिमेंबर टू नॉट कम बिकॉज द कंडीशन इज नॉट इसीलिए काम नहीं कर पाए। सो जब अभी फिलहाल लंच करेंगे और उसके बाद बागा बॉर्डर गए वापस आते हुए शाम को जाएंगे बस इसकी अपडेट बनाओ। सी यू गाइस। सो ये टोल क्रॉस करते ही यहाँ पे है शावा ढाबा जहाँ पे हम रुके अभी कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खा पी के फिर आगे निकलते हैं। सो मैं सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर चुकी थी, सारे मंदिर कवर कर चुकी थी। इट वाज टाइम टू गो टू बागा बॉर्डर और उससे पहले हम रुके यहाँ पे लंच के लिए। लंच करने से पहले ये बाहर कैप्स की ये शॉप लगी हुई थी, उन्हें पता था धूप है तो सब खरीदेंगे ही। सो इस शावा रेस्टोरेंट में एसी तो लगा हुआ था बट वो किसी काम का नहीं था। मैंने गुजराती थाली ऑर्डर की जो कि मैं पूरा नहीं खा सकती थी, तो मैंने बाकी एक साथ वाले टेबल पे लोग थे उनके साथ ये मोर देन हाफ शेयर कर दिया था ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और मेरा पेट भी भर जाए। उसके बाद मैं पहुंच गई थी बागा बॉर्डर एंड येस दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। जब आप एंटर करते हो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती है। आई वुड रिकमेंड कि आप पर्सनली बुकिंग करके जाओ, ऑनलाइन बुकिंग करके जाओ क्योंकि उसकी लाइन छोटी होती है। मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, तो मुझे काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ा, बहुत दूर से, बहुत ज़्यादा धूप में। बट अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हो इट इज़ रिकमेंडेड और लाइन छोटी रहती है। यहाँ पे इतनी धूप के बावजूद इतना सारा क्राउड, इतना एंथुजियाज़म, यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, देखिए। सो 4 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है बागा बॉर्डर पे और आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप 4 बजे चले जाओ, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी गर्मी में इतनी जल्दी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज आप बैठ भी नहीं पाते, गर्मी इतनी ज़्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप 4:30 5 इनफैक्ट 5:30 बजे तक भी जाते हो तो इट्स फाइन। परेड 6 बजे शुरू होती है। परेड स्टार्ट होने से पहले कि जो वहाँ पे जवान हैं वो बस पब्लिक को एंटरटेन रखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब परेड स्टार्ट होती है फिर आता है असली मज़ा। तो आप देखिए, एंजॉय करें। आई एम सॉरी, मेरे कैमरे का माइक बंद हो गया था गर्मी की वजह से। सो यहाँ पे मैं अपना वॉइस ओवर दे देती हूँ। सो परेड स्टार्ट हो चुका था। इट वाज रियली अमेजिंग टू सी एंड जो स्पेशल परेड होती है यहाँ की, आई एम सॉरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई बिकॉज सामने से धूप पड़ रही थी। और उसके बाद बेसिकली ये इंडिया का फ्लैग यहाँ पे है, पाकिस्तान का फ्लैग सामने दिख रहा होगा आपको। एंड सेम टाइम पे जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो अपने गेट्स को ओपन करते हैं, परेड करते हैं एंड देन अपने फ्लैग्स को उतारते हैं एट द सेम टाइम विद द सेम स्टेप्स दैट दे फॉलो इन द परेड। और ये ऐसे ही दूसरी तरफ भी एग्जैक्टली चल रहा होता है जहाँ पे पाकिस्तान के जवान होते हैं। एंड हालांकि वहाँ की आर्मी ज़्यादा थी और पब्लिक कम थी और हमारे यहाँ पे पब्लिक हाँ जी। सो इस तरीके से दोनों इंडिया और पाकिस्तान के गेट्स खुले होते हैं, दोनों साइड की आर्मीज़ होती हैं एंड ऑफ कोर्स सल्यूट करते हुए फ्लैग्स को उतारते हैं, उन्हें फोल्ड करते हैं एंड देन सोल्जर्स अपने अपने कंट्री के फ्लैग को लेके चले जाते हैं एंड दैट इज़ द एंड ऑफ परेड। उसके बाद पब्लिक को बुला लिया गया था बाहर जिसको भी आना हो, डांस करना हो, एंजॉय करना हो उसके लिए। तो ये देखिए इतनी सारी पब्लिक अभी भी इतनी गर्मी में भी डांस करने को तैयार थी। उसके बाद इट वॉज टाइम टू लीव। 6:30 बजे परेड ख़त्म हो गई थी। लिविंग बागा बॉर्डर नाउ हो गया 6:30 बजे ये परेड ख़त्म। चलते हैं घर वापस, ओह सॉरी होटल वापस। सो बागा
बॉर्डर से आने के बाद अभी हम जा रहे हैं हवेली में डिनर करने और उसके बाद निकलेंगे होटल के लिए। वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगी, होटल पहुँच के। फिलहाल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, सो डिनर करके होटल जाके फिर एंड वी आर हेयर एट द फेमस हवेली। बरिस्ता भी है और सब भी है। हवेली पे आपका स्वागत है। हेलो। खाली पड़ी है तो यहाँ बैठेंगे हम। लगी है हमारी प्लेट और ये रहा लेमन सोडा। ये हालत इतनी ख़राब हुई है। एक नेगेटिव पॉइंट जो मैंने नोटिस किया इस ट्रिप पे, सोलो ट्रिप का, इज़ आप खाना ख़त्म नहीं कर पाते हो। सो मैंने खाना जितनी बार भी जो भी ऑर्डर किया है, मैं एक भी चीज़ पूरी ख़त्म नहीं कर पाई हूँ अकेले, जो कि मेरी आदत है ऑफ कोर्स। और साथ में कोई और होता नहीं है तो कांट इवन शेयर, राइट? लेट्स गो। आंटी जी को नमस्ते बोलो। सो ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास मैं होटल वापस पहुंच गई थी। फिर मैंने एक बढ़िया सा शावर लिया एंड होटल के शावर्स मुझे इतने पसंद आए, कांट इवन टेल यू। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया शावर। उसके बाद मैं आ गई कॉफ़ी पीने के लिए होटल के ही कैफ़े में, और वहाँ मैं आधे घंटे सुकून से बैठी, कॉफ़ी इन्जॉय की, थोड़ा चिट चैट किया यहाँ पे लोगों के साथ, स्टाफ के साथ। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। उसके बाद मैं गई वापस रूम में। Hey guys, so I am back in the hotel room और मैं आ गई थी हवेली पे डिनर करने के बाद। 8:30-9 बज गए थे आई थिंक होटल पहुंचने में। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो आते ही मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सा शावर लिया। मेरी लाइफ का बेस्ट शावर बोल सकती हूँ मैं उसको। सो शावर लेने के बाद आई फेल्ट अ बिट एनर्जेटिक, बट साथ में मुझे कॉफ़ी क्रेविंग भी हुई क्योंकि मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी शाम से। सो मैं चली गई थी नीचे कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए। पहले मैंने सोचा रूम सर्विस ही मंगवाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, नीचे कैफ़े के मज़े भी तो लेने हैं। बस मैंने थोड़ा इंटरेक्ट किया वहाँ पे लोगों से, जो बेसिकली कैफ़े में लोग हैं एंड जो होटल स्टाफ है। थोड़ी गप्पे शप्पे मारी और उसके बाद मैंने कल के लिए, बिकॉज़ मुझे कल चेकआउट करना है। पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं कहीं मार्केट निकल जाऊंगी या फिर कहीं और चली जाऊंगी, टाइम पास कर लूँगी, गुरुद्वारे चली जाऊंगी, वहाँ बैठ जाऊंगी 1-2 घंटा। लेकिन जो अभी सिचुएशन है और जिस तरीके से गर्मी है, आई वुड नॉट वांट टू गो एनीवेयर, बिकॉज़ आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर, वहाँ पे बिल्कुल मुँह पे धूप थी, सूरज की किरण इतनी ज़्यादा थी, मतलब गर्मी, यू ऑल नो इट्स लाइक 47 डिग्रीज़, और मतलब बिल्कुल जल रहे थे। मेरे को बहुत सनबर्न हो गया है, टैन तो खैर छोटी सी चीज़ है, इतनी ज़्यादा हुई है। सो येस, द एक्सपीरियंस वॉज ओके। ओके मतलब ठीक ठाक था, ऐसा कुछ बहुत अमेजिंग नहीं बोलूँगी मैं। हाँ, परेड वॉज गुड, बट उससे पहले का जो वो 2 घंटे है ना, क्योंकि परेड आधे घंटे की है और आपको वहाँ 2.5 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं धूप में, जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बिकॉज मे बी वो सीट की वजह से लोग जल्दी चले जाते हैं कि सीट मिल जाए, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप चलो जल्दी भी आना है तो 12:30 तक आओ, सॉरी 5:30 तक आओ। और 5:30 से अगर आप आ जाते हो, अपनी सीट वीट देख लेते हो, क्योंकि इतनी गर्मी में सब तप रहा होता, आप बैठ भी नहीं सकते, काहे की सीट देखोगे पहले, तो बस जलते जलते बैठना पड़ेगा बीच बीच में। ऐसा ही हुआ आज हम लोगों के साथ। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस ली हैं बिकॉज़ मेरा फ़ोन साथ नहीं दे रहा, और मेरा जो पूरा व्लॉगिंग का वो पर्पस था, जिसकी वजह से मैं ट्राईपॉड भी लेके गई थी, मैं माइक भी लेके गई थी, और वो कुछ नहीं हो पाया है। बिकॉज़ कल भी और आज भी जैसे ही मैं कैमरा निकालती हूँ, धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कैमरा बंद हो जाता है बिकॉज़ ऑफ हीट। सो मोस्टली चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ, मैंने ट्राई ज़रूर किया है कि जैसे ही कैमरा चले मैं फटाफट से शॉट ले लूँ, या फिर जो मेन चीज़ें हैं एटलीस्ट वो प्रॉपर रिकॉर्ड कर लूँ मैं आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा या आया होगा अभी तक जितना भी आपने देखा है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और बस अभी मैं हो रही हूँ रिटायर फ्रॉम दिस व्लॉग। उसके बाद अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। डिनर मैं करके आई हूँ, कॉफ़ी मैं अभी पी के आई हूँ, तो मैं थोड़ा देर चिल करूँगी, और उसके बाद आई विल सी यू गाइज टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।